Good morning, everyone. Welcome to your GK class. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, in previous class, we have started with the new topic that is let's dress up. And in previous class, we have completed till the page number 26 from this topic. And we have discussed the traditional dresses of countries like Japan, China, Scotland, and Korea. तो पिछले क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जीके का। उसका नाम था लेट्स ड्रेस अप और उसमें हमने कौन से कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में जानकारी ली थी। जापान, चाइना, स्कॉटलैंड और कोरिया, इन चारों कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में हमने सीखा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ कंट्रीज़ लाइक इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। तो आज हम इन बाकी बचे 3 कंट्रीज़ के जो पारंपरिक पोशाक है, पारंपरिक ड्रेसेस है, उसके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with India first. Leila and Jahan are dressed in traditional Indian clothes. Leila is wearing a sari and Jahan is wearing a kurta and dhoti. So, Indian women wear traditional dress called sari इन बिग ओकेजन्स एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स, है ना। हमारी जो हिंदुस्तानी औरतें हैं, भारतीय महिलाएं हैं, वो किसी भी बिग बड़े ओकेजन्स पे या बड़ा कोई कार्यक्रम है या सेलिब्रेशन है या जैसे शादी त्यौहार का समय है, उस टाइम पे हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो पारंपरिक पोशाक है, उसे पहनती है। और उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं साड़ी, है ना। So see over here, there is one lady and who is wearing a traditional Indian dress called sari. So हमारा जो पारंपरिक भारतीय पोशाक है औरतों के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, साड़ी कहते हैं। और साड़ियाँ कब पहनते हैं हम, जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल है या बड़ा सेलिब्रेशन होता है, तब हम साड़ी पहनते हैं ना। नाउ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस फॉर मैन इज़ कॉल्ड एज धोती कुर्ता। तो जो पारंपरिक पोशाक है पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए, उसे क्या कहते हैं, धोती कुर्ता। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ धोती कुर्ता। हियर देयर इज़ अ वन मैन हु इज़ वेयरिंग अ धोती कुर्ता। तो जब भी कोई बड़ा सा त्यौहार आता है या शादियों में ना, हमारे जो भारतीय पुरुष है वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। Now next, we will discuss about the traditional dress of Russia. Neha is wearing a Russian sarafan. She loves this long embroidered dress. She is also wearing a kokoshnik on her head and the Russian footwear valenki, which is made of wool. So traditional Russian dress is called as sarafan, which is worn by the रशियन वुमन। ओके, जो रशिया की औरतें हैं वो जो रशियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, पारंपरिक पोशाक पहनती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सराफान। ओके, एंड इट हैज़ ऑल ओवर एम्ब्रॉयड्री ऑन इट। जो ये ड्रेस है वो ऐसी दिखती है, जो सराफान है ट्रेडिशनल रशियन ड्रेस, इट लुक्स लाइक दिस and it is called as sarafan and it has all over embroidery. इसके ऊपर ये जो काम दिखाई दे रहा है नक्शीकारी का, तो इसके ऊपर ऐसे all over embroidery होती है, सब जगह नक्शीकारी का काम किया होता है। and along with this dress they wear a traditional headgear that is called as kokoshnik. यहाँ पे दिख रहा है इस लड़की ने अपने सर पे एक मुकुट जैसा पहना हुआ है, एक क्राउन जैसा पहना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, kokoshnik. इसको this headgear, traditional Russian headgear is called as, it's called as kokoshnik. Okay, and they also wear traditional footwear which is called as valenki.
ओके, एंड दिस वैलेंकी इज़ मेड ऑफ वुल। तो जो रशियन ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें उन्होंने सराफान भी पहनना होता है। ओके, सराफान भी पहनना होता है, फिर कॉकॉशनिक भी पहनना होता है, और उसके साथ साथ पैरों में अपना एक ट्रेडिशनल फुटवेयर जो होता है, उनका जो ट्रेडिशनल जूता होता है वो भी वो लोग पहनते हैं। उसको क्या कहते हैं? वैलेंकी। और जो ये वैलेंकी है वो ऊन से बना हुआ होता है, मतलब वुल से बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ we will discuss about the traditional dress of Saudi Arabia. Okay, Hasina is wearing the traditional dress of Saudi Arabia called abaya. Hussein is wearing a thawb, a long dress till the ankle. He is also wearing a ghutra and eagle on his head. So, the traditional Saudi Arabian dress for women is called as abaya. So this dress is called as abaya and it is worn by the Saudi Arabian women. जो सऊदी अरेबिया की औरतें हैं वो पारंपरिक पोशाक पहनती है जिसे कहते हैं अबाया। और ये अबाया जो है वो ऐसे दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस। इट्स अ लॉन्ग ब्लैक cloak that covers all the parts except hands and face. ये जो अबाया है ऐसे दिखता है, लंबा ब्लैक कलर का एक गाउन जैसा होता है जिसमें उनका पूरा शरीर ढका हुआ होता है, सिर्फ उनके हाथ और फेस जो चेहरा है वही खुला होता है, बाकी सारा पार्ट जो बॉडी पार्ट्स है सारे के सारे उसमें ढके हुए होते, कवर्ड होते हैं। ठीक है, and Saudi Arabian men and boys wear traditional dress called thawb. जो सऊदी अरेबियन पुरुष हैं वो जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्वाब. सो दिस ड्रेस इज कॉल्ड एज थ्वाब एंड दिस ड्रेस is worn along with the traditional headdress which is called as eagle and घुत्रा. ओके, ये जो पार्ट है जो सर के ऊपर उन्होंने पहना हुआ है, सॉरी, ये जो पार्ट दिख रहा है, इन्होंने सर के ऊपर एक कपड़ा डाला है और उस कपड़े को सर के ऊपर रखने के लिए उन्होंने एक सी वायर लगाई हुई है। इसको क्या बोलते हैं? इस वायर को बोलते हैं ईगल और इस कपड़े को क्या बोलते हैं? घुत्रा. क्या कहते हैं इस कपड़े को? घुत्रा. घुत्रा लुक्स लाइक दिस, ऐसे वाला कपड़ा होता है, एंड दिस ईगल लुक्स लाइक दिस. ओके, सो जो ये सऊदी अरेबियन ड्रेस है उसको क्या कहते हैं? थॉप कहते हैं, एंड इट इज़ अ लॉन्ग ड्रेस टिल द एंकल. ये जो अरेबियन सऊदी अरेबियन मैन ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन, इट इज़ अ लॉन्ग ड्रेस टिल द एंकल. ओके, ऐसे उनके घुटनों के नीचे तक आती है. ठीक है, ये ड्रेस, और ऊपर वो सर के ऊपर भी अपना एक ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं पोशाक पहनते हैं, उस पोशाक को बोलते हैं घुतरा. और वो जो घुतरा होता है वो सर से नीचे ना गिरे इसलिए उसको एक वायर या रस्सी से वो बांध के रखते हैं सर के ऊपर. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईगल. सो दिस इज कॉल्ड एज ईगल. ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड with this topic called let's dress up. And there is one quiz given over here from the same topic. Write the names of the headgear shown in the pictures. Pick your answers from the help box. So here they have given us the pictures of few headgears. ठीक है, सो हमें ये जो headgears है उनके पिक्चर दिए हैं और उन पिक्चर्स को देख के हमें उन headgears के नाम लिखने. सो फर्स्ट पिक्चर शोन ओवर हियर इज़ द पिक्चर ऑफ टर्बन. ये जो पिक्चर है वो किसकी है? टर्बन की है. जो हमारी पगड़ी पहनते हैं ना, हमारे भारतीय पुरुष पारंपरिक ड्रेस के साथ जो पगड़ी पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टर्बन कहते हैं. उसको हम टर्बन कहते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ फेल्ट हैट.
ये जो दूसरी पिक्चर है वो किसकी है, वो है फेल्ट हैट की. दिस इज द पिक्चर ऑफ फेल्ट हैट. एंड फेल्ट हैट is worn by the hunters to protect their head from the harsh weather. जो ये फेल्ट हैट है वो जनरली जो हंटर्स होते हैं, शिकारी लोग होते हैं, वो पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनका जो सर है वो ढका रहे, सूरज की तेज़ धूप से उसका प्रोटेक्शन हो, या कोई भी आंधी आती है या कड़ाके की सर्दी है तो उससे भी अपने सर को ढकने के लिए वो लोग इस हेड गियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है फेल्ट हैट. द थर्ड पिक्चर इज ऑफ फेज. जो थर्ड पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें जो टोपी दिखाई दे रही है उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फेज. इट इज अ रेड conical flat crowned hat with a tassel. इट इज़ फ्रॉम मोरक्को. ये जो फेज़ है वो रेड कलर की एक हैट होती है, टोपी होती है, और उसका शेप कैसे होता है? कोन जैसा होता है, बट उसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है. ओके. और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये जो टोपी है वो मोरक्को नामक एक देश है वहाँ से बिलोंग करता है. वहाँ के लोग इस टोपी को पहनते हैं. ठीक है. एंड द फोर्थ पिक्चर इज़ ऑफ सोम्ब्रिरो. जो फोर्थ पिक्चर है वो किसकी है? सोम्ब्रिरो की पिक्चर है. इट इज़ अ वाइड ब्रिम्ड हैट फ्रॉम द मेक्सिको. इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन. सो ये जो फोर्थ पिक्चर में जो टोपी दिखाई दे रही है उसको क्या कहते हैं? सोम्ब्रिरो. और ये कहाँ से है? ये मेक्सिको नामक कंट्री से आती है. एंड इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन. और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमारा सर ढका रहे, तेज़ धूप में भी हमें कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए इस टोपी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद दिस टॉपिक. लेट्स ड्रेस अप. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू. हैव अ गुड डे.